नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV भारत और इस वक्त देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं सुषमा विश्वकर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इस खबर पर। खबर गोंडा जिले से है, जहां लोकसभा क्षेत्र 57 कैसरगंज भारत प्रभात पार्टी के प्रत्याशी अमरेश मिश्रा को नहीं भरने दिया गया पर्चा। अमरेश मिश्रा ने कहा कि 3 बजे से पहले अपने एक प्रस्तावक को भेजा था नामांकन स्थल पर, लेकिन बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उसे वापस लौटा दिया था। 3 बजे के बाद पहुंचे अमरेश मिश्रा को नामांकन भरने से रोका गया। नामांकन करने से रोक जाने पर अमरेश मिश्रा ने वर्तमान मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। इन लोगों की साजिश है, इसीलिए हमको नामांकन करने से रोका गया और कहे कि मैं धरने पर बैठ जाऊंगा तथा मैं इनकी शिकायत चुनाव आयोग से करूंगा तथा उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। भैया क्या नाम है और कहाँ के लिए आप आए थे? मेरा नाम अमरेश मिश्रा है। मैं 57 कैसरगंज से नामांकन करने आया था। मैं इस क्षेत्र में एक लंबे समय से सक्रिय हूँ। मूल निवासी मैं इलाहाबाद का हूँ। मैं यहाँ पर आया था, मंगल पांडे सेना का मैं अध्यक्ष हूँ और मुझे भारत प्रभात पार्टी ने सिंबल दिया था। मैं यहाँ पर 2:45 बजे मैंने अपना आदमी भेजा, उसको अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद हम लोग जब पहुँचे यहाँ 3:05 पे, तो हम लोग को अंदर नहीं आने दिया। हम लोग को बलपूर्वक रोका, आपने देखा, सबने बलपूर्वक रोका। हमने इल्तिजा की, हमने उनसे अनुरोध किया, लेकिन फिर भी हमको नहीं रोका। मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि ये भाजपा सरकार की तरफ से ये आदेश है, ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से आदेश है। मैं सीधे आरोप वर्तमान सांसद पर लगाता हूं, क्योंकि यहाँ पर समस्या ये है कि चाहे कांग्रेस के विनय कुमार पांडे हों, चाहे वो सपा बसपा के यादव हों, सब डमी हैं। मैं ही असली यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट था जो ब्रजभूषण शरण सिंह को हरा सकता था। कन्फ्रंटेशन भी हमारा हुआ। 8-9 अप्रैल को हम दौरा कर रहे थे तरफगंज का, कटरा कर्नलगंज का। रामजी तिवारी हमारे महामंत्री हैं। रामजी तिवारी के साथ और हम लोग सब लोग, संतोष उपाध्याय, सब लोग हम लोग दौरा कर रहे थे। आमने सामने ब्रजभूषण ने हमको चैलेंज किया, कहा कि आपको जो है नामांकन मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप अगर आएंगे तो मैं हार जाऊंगा। और इसीलिए विनय कुमार पांडे को आगे किया गया। ये लोग डमी कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, क्या वजह क्या रही, क्यों आपको इस तरीके से रोका गया? वजह ये इन लोगों की मिली भगत है बड़ी पार्टियों की, कि कोई छोटी पार्टी का आदमी नामांकन न कर पाए। और मैं क्योंकि एक स्थापित आदमी हूँ, मैं लेखक हूँ, इतिहासकार हूँ। 1857 मंगल पांडे पे मेरी किताबें हैं कई, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। बुलेट राजा पिक्चर मैंने लिखी है सैफ अली खान सोनाक्षी सिन्हा की, तो मैं राइटर हूँ उसका, अमरेश मिश्रा। और मुझको यहाँ रोकने का मतलब था, यही बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को वॉकओवर और सीधे सीधे भाजपा को एक पूरी जीत का, और इसमें कांग्रेस का भी हाथ है। नहीं, आप कह रहे थे योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के बारे में। हाँ, योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट इसलिए क्योंकि 19 जुलाई 2018 मंगल पांडे जी की 191वीं वर्षगांठ पे हमने मंगल पांडे जी की प्रतिमा लगाने का प्रयास किया था लखनऊ विधानसभा के सामने। हमको उस कार्यक्रम में रोका गया, हमारे ऊपर बल प्रयोग किया गया। और अजय सिंह बिष्ट, क्योंकि उस प्रतिमा में जनेऊ था, क्योंकि उस प्रतिमा में वो एक पूरा ब्राह्मण स्वाभिमान था, राष्ट्रीय स्वाभिमान था, इसलिए मेरे ख्याल से अजय सिंह बिष्ट ने उसको लगने नहीं दिया। और ये सरकार तो ठाकुरवादी है, ये पूरा प्रदेश जानता है और इसके खिलाफ कोई लड़ नहीं रहा है। विनय कुमार पांडे जैसे कमजोर प्रत्याशी को कांग्रेस से लाया गया ब्रजभूषण के कहने पे। इसमें बड़े बड़े कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने पैसा खाया। आप ये भी कह रहे थे कि जो दबे शोषित ब्राह्मण हैं, मैं उनको उद्धार करने के लिए, उठाने के लिए भाई, क्योंकि मंगल पांडे जी भी खुद किसान थे, वो किसान परिवेश से आते थे। 1857 में पहली गोली उन्होंने चलाई, पहले शहीद वही हैं। अम्बेडकर नगर सुरहुरपुर गांव के हैं, वो इसी बेल्ट के हैं। 1857 की लड़ाई में बेगम हजरत महल कैसरगंज से लड़ते हुए, बॉन्डी होते हुए नेपाल गई थी। यहाँ कैसरगंज से आप क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या इसलिए लड़ना चाहता है, 1857 की भूमि है ये, और 1857 का मैं मंगल पांडे सेना का अध्यक्ष हूँ। फिर दूसरा हमारा यहाँ पर काम है, किसान क्रांति दल भी एक संगठन हमने बनाया था, जिसके महामंत्री रामजी तिवारी हैं। हम लोगों ने यहाँ कई मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे 2016 से हम आंदोलन चला रहे हैं। तरफगंज, कटरा, कर्नलगंज, कैसरगंज। किस समुदाय का उत्पीड़न को देखते हुए आपने ये फैसला? ब्राह्मण समुदाय के उत्पीड़न। कौन कर रहा है? ब्राह्मण समुदाय का उत्पीड़न ठाकुर कर रहे हैं, सरकार और ठाकुर दोनों कर रहे हैं। और जो ब्रह्म हत्या, देखिए मैंने सवाल उठाया था 9 अप्रैल को, मैं आपको बताता हूँ क्यों मुझे आज रोका गया।
9 अप्रैल को तरबगंज में मैं गया था, मीटिंग थी, उसमें मैंने सवाल उठाया था ब्रह्म हत्या का। मैंने कहा था अंग्रेजों ने ब्रह्म हत्या की मंगल पांडे की, और उसके बाद 2004 में घनश्याम शुक्ला की हत्या होती है, सूर्यनारायण तिवारी की हत्या होती है, ब्राह्मणों को यहाँ जूते में दाल डाल के पिलाया जाता है, विभूषण शरद सिंह के लोग पिलाते हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम और यहाँ पर ये होते हैं। मैंने साफ ब्रह्म हत्या मैंने मुद्दा बनाया, वीडियो है इस पे मेरा, फेसबुक पे चले जाइए, कहीं भी मैं भेज दूंगा आपको। मैंने ये बोला कि ब्रह्म हत्या यहाँ पर होती है कैसरगंज में, मैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने आया हूँ। और विभूषण सिंह नर्वस हो गए और उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, ये लोग सब गवाह हैं उसके, मेरी गाड़ी रोकी वहां पर तरबगंज के पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर शुद्ध रूप से एक मुद्दा लेके आया था, तो अब जिस ब्रह्म हत्या, जन हत्या, किसान हत्या। जी, जिस तरीके से आज आपको नामांकन नहीं करने दिया गया जैसा आप कह रहे हैं, अब क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं इसका आंदोलन होगा, इसमें सड़क पे आंदोलन होगा। आयोग को भी शिकायत करेंगे? हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सबको शिकायत यहाँ पर मैं करूंगा। क्या धरने पे भी बैठेंगे? धरने में बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें GTV भारत। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।